हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बुद्धिज़्म इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ द 4th century AD वॉज द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है सारावस्तीवाद विनय। देखिए, सारावस्तीवाद विनय एक बुद्धिस्ट मोनेस्टिक डिसिप्लिन टेक्स्ट है जो सारावस्तीवाद स्कूल से रिलेटेड है। चाइनीज सोर्सेज और बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग संघभूति जो 4th सेंचुरी के एंड में चाइना गए, उन्होंने सारावस्तीवाद विनय पर कमेंट्री लिखी थी। यही उनका हिस्टोरिकली अटेस्टेड कंट्रीब्यूशन है। हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रज्ञ परमिता सूत्र। तो ये महायान बुद्धिज़्म के सबसे इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जिसमें शून्यता यानी एम्प्टीनेस और प्रज्ञ यानी विजडम का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। इन टेक्स्ट पर कमेंट्री नागार्जुन, असंगा और बाद के महायान के आचार्यों ने लिखी। नेक्स्ट ऑप्शन है विशुद्धि मग्गा। ये एक थेरावाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो मेडिटेशन, मोरालिटी और विजडम का सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन देता है। इसके ऑथर बुद्ध घोष माने जाते हैं। लास्ट ऑप्शन है ललित विस्तारा। तो ललित विस्तारा एक महायान बायोग्राफिकल टेक्स्ट है जो गौतम बुद्धा के लाइफ इवेंट्स, बर्थ से लेकर एनलाइटमेंट तक को डिस्क्राइब करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन अ बुद्धिस्ट लिटरेचर। Which one among the following is a full-fledged biography of the Buddha? इसका आंसर है ललित विस्तारा, जो कि अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में एक ऑप्शन देखा था। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आंसर मत देखिए, जो बाकी के बचे ऑप्शंस हैं उनको भी आप डिटेल में पढ़िए। तो हम बात कर रहे थे ललित विस्तारा की। तो ये कंप्लीट और फुल फ्लेज्ड बायोग्राफी है गौतम बुद्ध की। इसमें बुद्ध के प्रीवियस बर्थ, बोधिसत्वा के फेज जो हैं, बर्थ एट लुम्बिनी, पैलेस लाइफ, रिनंसिएशन, एनलाइटमेंट और फर्स्ट सरमन तक का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये टेक्स्ट महायान ट्रेडिशन से बिलोंग करता है और बुद्धा को एक फिगर के रूप में प्रेजेंट करता है। हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड है मिलिंद पान्हो। तो मिलिंद पान्हो एक फिलोसॉफिकल डायलॉग है जो इंडो ग्रीक किंग मेनिंदर और बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेना के बीच हुआ कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है। इसका फोकस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, एथिक्स और डॉक्ट्रिन पर है, ना कि बुद्धा की लाइफ स्टोरी पर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सरिपुत्र प्रकारना। ये एक इंडिविजुअल डिसाइपल सरिपुत्र से रिलेटेड टेक्स्ट है। ये बुद्धा के चीफ डिसाइपल सरिपुत्र के लाइफ और टीचिंग्स पर फोकस करता है। लास्ट ऑप्शन है अवधन शतक। इसका लिटरली मतलब होता है 100 लीजेंड्स। ये एक कलेक्शन है जिसमें मोरल स्टोरीज, पास्ट लाइफ डीड्स और इंस्पिरेशनल नरेटिव्स होते हैं। ये बुद्धा के साथ साथ बाकी के मॉन्क्स और ले फॉलोअर्स की स्टोरीज भी बताता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यम निकाय इज इन। तो बताना है ये कौन सी लैंग्वेज में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है पाली। मध्यम निकाय पाली कैनन त्रिपिटका का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये सुत्त पिटक के अंडर आता है। अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए पाली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। हम बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादातर महायान बुद्धिज़्म के टेक्स्ट में मिलता है, जैसे ललित विस्तारा, प्रज्ञ परमिता सूत्र। निकाय लिटरेचर जिसमें मध्यमा निकाय आता है, ये थेरावाद ट्रेडिशन का हिस्सा है और थेरावाद टेक्स्ट संस्कृत में नहीं लिखे जाते थे। थर्ड ऑप्शन प्राकृत दिया गया है। तो प्राकृत एक ब्रॉड टर्म है जो कई रीजनल स्पोकन लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। जैन लिटरेचर में प्राकृत का काफ़ी यूज़ हुआ है। लास्ट ऑप्शन तेलुगु दिया गया है। तो तेलुगु एक साउथ इंडियन रीजनल लैंग्वेज है जो काफ़ी बाद के पीरियड में डेवलप हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इसी मध्यम निकाय, इसी टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है द डायलॉग ऑन वर्ना बिटवीन किंग अवंतीपुत्र एंड कच्चाना अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इसका आंसर है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय पाली कैनन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो बुद्धा के मीडियम लेंथ डिस्कोर्सेस को कंपाइल करता है। इस निकाय में कई सामाजिक डायलॉग्स मिलते हैं जहां कास्ट, कर्म और इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं। किंग अवंतीपुत्र और बुद्धा के डिसाइपल कच्चाना के बीच वर्णा पर जो संवाद है वो इसी निकाय में मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
हम बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है संयुक्त निकाय। तो इसमें टीचिंग्स को थीम्स के अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया है, जैसे सफरिंग्स, सेल्फ एक्सेट्रा। इसमें वर्ना सिस्टम पर कोई स्पेसिफिक डिटेल्ड रॉयल डायलॉग्स इस कंटेक्स्ट में मेंशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है अंगुत्रा निकाय। तो ये न्यूमेरिकल अरेंजमेंट फॉलो करता है। इसमें टीचिंग्स को नंबर 1, 2, 3 इसमें क्लासिफाई किया जाता है। ये ज़्यादातर एथिकल लिस्ट और डॉक्ट्रिनल पॉइंट्स पर फोकस करता है। लास्ट ऑप्शन दिया है अम्बत्था सूत्र। तो ये एक स्पेसिफिक सूत्र है जो कास्ट प्राइड और ब्राह्मणिकल सुपेरियोरिटी पर बुद्धा की क्रिटिसिज्म दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिटरेचर से ही है। तो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा आर। तो इसका करेक्ट आंसर है जातक्स। जातक वो टेक्स्ट है जो गौतम बुद्धा के पिछले जन्म यानी प्रीवियस बर्थ की कथाएं बताते हैं जब वो बोधिसत्व थे। ये स्टोरीज मॉरल वैल्यूज, कंपैशन और सेल्फ सेक्रीफाइस को हाईलाइट करती है। इसी वजह से ये अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर माना जाता है जो बुद्धा के मल्टीपल बर्थ्स को डिस्क्राइब करता है। हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक का मेन फोकस मोनेस्टिक डिसिप्लिन पर होता है, यानी मॉन्क्स और नन्स के रूल्स, रेगुलेशंस और डेली कंडक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्धा के सरमन्स और टीचिंग्स कंपाइल की गई है। ये टेक्स्ट धर्म, एथिक्स और फिलोसॉफी पर ज़्यादा फोकस करता है। थर्ड ऑप्शन है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का हाईली एनालिटिकल और थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें माइंड, मैटर और मेंटल प्रोसेसेस का सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी से रिलेटेड है। बुद्धास टीचिंग्स वेर कंपाइल्ड एज त्रिपिटक, literally meaning three basket to hold different types of text. Which of the following text is are correctly matched according to the subject matter? इसमें पहला स्टेटमेंट है विनय पिटक, बुद्धास टीचिंग। तो विनय पिटक का मेन फोकस मोनेस्टिक डिसिप्लिन पर होता है, यानी भिक्षुस और भिक्षुनीस के लिए रूल्स, रेगुलेशन और पनिशमेंट। बुद्धा के सरमोन्स या टीचिंग्स का मेन कलेक्शन विनय में नहीं होता। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए सुत्त पिटक, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनेस्टिक ऑर्डर। तो इसमें जस्ट अपोजिट दे दिया है, सुत्त पिटक का विनय पिटक में लिख दिया है। सुत्त पिटक में क्या होता है, बुद्धा के सरमन्स और एथिकल टीचिंग्स होते हैं जो मॉन्क्स के लिए होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन का प्रॉपर सोर्स विनय पिटक होता है। थर्ड स्टेटमेंट दी हुई अभिधम्म पिटक फिलोसॉफिकल मैटर। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द हॉलमार्क ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर अशोकास पेट्रोनेज। ये क्वेश्चन मैंने अशोका जब इस टॉपिक को पढ़ा रही थी तब भी कवर किया था, फिर भी मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। पहला स्टेटमेंट है सुत्त पिटक का कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन एंड एथिक्स वाज कंपाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सुत्त पिटक का कंपाइलेशन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि राजगीर में हुई थी उससे एसोसिएट किया जाता है, जो बुद्धा के महापरिनिर्वाणा के बाद हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अ सिज्म टुक प्लेस एंड बुद्धिज्म ब्रोक इनटू स्थविरावादिन्स एंड महासंघिकास। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्धिज्म का मेजर सिज्म, स्थाविरावादीन और महासंघिकाज में डिवीजन सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली में हुई थी वहां पर हुआ था। ये इवेंट अशोका के अंडर पाटलिपुत्र काउंसिल से पहले का है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एक्सपल्शन ऑफ हेरेटिक्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्थविरावाद स्कूल एज अ ऑर्थोडॉक्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस काउंसिल के बाद स्थविरावाद यानी थेरावाद को ऑर्थोडॉक्स स्कूल के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, द लास्ट सेक्शन कथावत्तु वॉज एडेड टू द पाली स्क्रिप्चर अभिधम्म पिटक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस काउंसिल की एक सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी कि कथावत्तु का कंपाइलेशन हुआ जो अभिधम्म पिटक का लास्ट सेक्शन बना। कथावत्तु में अलग अलग बुद्धिस्ट सेक्ट्स के व्यूज का क्रिटिकल रेफ्यूटेशन दिया गया है, इसलिए स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धास इमेज आर लार्जली कार्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रास। तो इसका आंसर है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का मतलब होता है फियरलेसनेस, प्रोटेक्शन और एश्योरेंस। मथुरा स्कूल के बुद्ध इमेजेस में राइट हैंड उठा हुआ होता है, पाम बाहर की तरफ, जो अभय मुद्रा का क्लियर सिंबल है। मथुरा आर्ट में बुद्धा को स्ट्रॉन्ग, डिवाइन और असर्टिव पर्सनालिटी के साथ दिखाया गया है जो इस मुद्रा से परफेक्टली मैच करता है। हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा मेडिटेशन और समाधि को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दोनों हाथ गोद में रखकर ध्यान की पोजीशन होती है। ये मुद्रा ज़्यादातर गंधारा और लेटर बुद्धिस्ट आर्ट में मिलते हैं। मथुरा स्कूल का मेन फोकस मेडिटेशन से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी दिखाना था।
थर्ड ऑप्शन है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा बुद्धा के फर्स्ट सरमन यानी सारनाथ में जो हुई थी उससे रिलेटेड है और ये ज़्यादातर सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट की पहचान है। लास्ट ऑप्शन है वरदा मुद्रा। ये चैरिटी कंपेशन को शो करता है। ये मुद्रा कुछ बुद्धा और बोधिसत्वास इमेज में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकास कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स। ये भी हमने पहले टॉपिक अशोका में ऑलरेडी कवर किया है, फिर भी बता देती हूँ। इसका आंसर है माइनर रॉक एडिक्ट 1। माइनर रॉक एडिक्ट 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अशोका खुद को बुद्धा के उपासक बताते हैं। यहीं से क्लियर एविडेंस मिलता है कि अशोका ने बुद्धिज्म को पर्सनल लेवल पर एक्सेप्ट किया था। ये एडिक्ट अशोका के बुद्धिज्म से डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कनेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुद्धा लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोअर्स विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज कोड ऑफ कंडक्ट। नॉट अ पार्ट पूछा है। पहला है डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि बुद्धा के पंचशील में क्लियरली मेंशन है कि इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस से दूर रहना है। इसका एम था मेंटल क्लैरिटी और एथिकल लिविंग। ये बुद्धा के कोड ऑफ कंडक्ट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, तो ये तो आंसर नहीं है। सेकेंड दिया है डू नॉट इंडल्ज इन अ करप्ट प्रैक्टिसेस, तो ये भी बुद्धा के मोरल कोड का पार्ट माना जाता है। राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड के थ्रू करप्शन, चीटिंग और अनएथिकल कंडक्ट को क्लियरली प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है डू नॉट मैरी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बुद्धा के जर्नल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा नहीं था। बुद्धा ने मैरिज को फॉरबिड नहीं किया। गृहस्थ यानी जो हाउस होल्डर है उनके लिए शादी अलाउड थी, सिर्फ मॉन्क्स जो थे यानी भिक्षुस के लिए ये रूल था, फॉलोअर्स के लिए नहीं। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, ये भी पार्ट था कोड ऑफ कंडक्ट का। डू नॉट स्टील और एट फोल्ड पाथ में राइट इंटेंशन के अंडर नॉन ग्रिड क्लियरली इम्फेसाइज्ड है। दूसरों की प्रॉपर्टी का लालच या डिज़ायर रखना बुद्धा के एथिकल टीचिंग्स के अगेंस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन इन थाईलैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉलोअर्स, तो इसका आंसर है बुद्धिज्म। थाईलैंड में लगभग 90 to 95% पॉपुलेशन बुद्धिज्म फॉलो करती है, मेनली थेरावाद बुद्धिज्म। थाई कल्चर, मोनार्की, फेस्टिवल्स और डेली लाइफ बुद्धिज्म से डीपली कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाविभाषा एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी इज द वर्क ऑफ विच बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। बट हम लाइन वाइज सारी काउंसिल्स के बारे में देखते हैं। पहले तो हम फोर्थ काउंसिल की बात करते हैं। ये कनिष्क के रीजन कश्मीर में हुई थी। इस काउंसिल में सारावस्तीवाद स्कूल के स्कॉलर्स ने महाविभाषा जैसे डिटेल्ड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कंपाइल किए। महाविभाषा बुद्धिज्म का एक एनसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिकल वर्क माना जाता है। बाकी की काउंसिल की बात कर लें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में बुद्धा के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। इसी काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। सेकेंड काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये वैशाली में हुई थी और इसका मेन फोकस मोनेस्टिक डिसिप्लिन, विनय, रूल्स पर था। इस काउंसिल का पर्पस डॉक्ट्रिनल डिबेट्स रिजॉल्व करना था, ना कि डिटेल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट लिखना। थर्ड काउंसिल की अगर बात करें तो ये अशोका के पेट्रोनेज में पाटलिपुत्रा में हुई थी। इस काउंसिल में अभिधम्म पिटक को फाइनल फॉर्म दी गई थी और इसी में मिशनरी एक्टिविटीज भी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ, अभी ये पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने इसका आंसर देख लिया था। इसका आंसर है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बुद्धास फोस्टर मदर, तो इसका आंसर है महाप्रजापति गौतमी। ये क्वीन माया की सिस्टर थी और बुद्धा के फादर सुधोधन की वाइफ भी थी। क्वीन माया के डेथ के बाद महाप्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण किया, इसलिए उन्हें बुद्धा की फॉस्टर मदर माना जाता है। बाद में वही फर्स्ट बुद्धिस्ट नन भिक्षुनी भी बनी। बाकी के ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है पूर्ण, तो पूर्ण बुद्धिज्म में एक डिसाइपल भिक्षु के रूप में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी एक हिंदू गॉडेस हैं जो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ से रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन दिया है माया, तो क्वीन माया, महामाया बुद्धा की बायोलॉजिकल मदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धास अटेन परिनिर्वाणा, तो इसका आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। ये वही जगह है जहाँ बुद्धा ने महापरिनिर्वाणा अटेन किया था।
यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी और ये बुद्धिज़्म के 4 मेजर पिलग्रिमेज साइट से एक है। हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बोध गया। बोध गया वही प्लेस है जहाँ गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट निर्वाणा अटेंड किया था बोधि ट्री के नीचे। और परिनिर्वाणा का मतलब होता है फिजिकल बॉडी के त्याग के बाद फाइनल लिबरेशन, जो यहाँ नहीं हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। थर्ड ऑप्शन दिया है राजगीर। तो राजगीर बुद्धा के सरमन्स और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड है। लास्ट ऑप्शन दिया है वैशाली। वैशाली एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है जहाँ बुद्धा ने अपना लास्ट सरमन दिया था और अपनी डेथ का अनाउंसमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया थ्रू साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब होता है आइडियाज, बिलीव्स, रिलीजन, आर्ट और प्रैक्टिसेस का एक रीजन से दूसरे रीजन में फैलना। बुद्धिज्म इंडिया से ट्रेडर्स, मॉन्क्स, मिशनरीज और कल्चरल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे रीजन्स में फैला। इसलिए बुद्धिज्म के स्प्रेड को एक्यूरेटली कल्चरल डिफ्यूजन कहा जाता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सोशल मोबिलिटी, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल्स या ग्रुप का सोशल स्टेटस चेंज होना, जैसे क्लास या ऑक्यूपेशन में ऊपर नीचे जाना। बुद्धिज्म का स्प्रेड इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया तक किसी सोसाइटी के अंदर स्टेटस चेंज की वजह से नहीं हुआ था, इसलिए ये आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है एंथ्रोसेंट्रिज्म। इसका मतलब होता है अपनी कल्चर को सुपीरियर समझना और दूसरे को इन्फीरियर मानना। लास्ट ऑप्शन है इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कंट्रीज या सोसाइटी का म्यूचुअल इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन गंधाराज स्कूल ऑफ आर्ट द इमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज इज अ प्रोमिनेंट फीचर। तो इसका करेक्ट आंसर है बुद्धा। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म में इमेजेस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ये स्कूल ग्रेको रोमन हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस के लिए फेमस है, जिसमें बुद्धा को कर्ली हेयर, शार्प फेशियल फीचर और रियलिस्टिक बॉडी के साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है द सहजिया कल्ट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 10th एंड 11th सेंचुरीज इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ। तो इसका आंसर भी बुद्धिज्म है। सहजिया कल्ट का क्लोज कनेक्शन तांत्रिक बुद्धिज्म वज्रयान से था, खासकर ईस्टर्न इंडिया यानी बंगाल, उड़ीसा के रीजन में। इस कल्ट में सहज नेचुरल एनलाइटमेंट का कंसेप्ट मिलता है, जो लेट बुद्धिस्ट तांत्रिक ट्रेडिशन का की फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन नॉन एज द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ एट। तो इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ। सारनाथ वही पवित्र स्थल है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी फर्स्ट सरमन दिया था अपने पहले 5 शिष्यों को। इस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन या टर्निंग पॉइंट ऑफ व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है। बाकी के अगर हम ऑप्शन देखें तो बोध गया के बारे में हमने पहले ही देख लिया है, यहाँ पर बुद्धा ने निर्वाणा प्राप्त किया था। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें श्रावस्ती, तो ये बुद्धा के टीचिंग्स और मिरेकल से एसोसिएटेड है। यहाँ बुद्धा ने अपने जीवन का काफ़ी समय बिताया, लेकिन पहला सरमन यहाँ नहीं दिया था। पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो सांची बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, जहाँ अशोका के टाइम्स पर फेमस स्तूपास बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज धन्यकटका विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंगिकाज लोकेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र। धन्यकटका को प्रेजेंट डे अमरावती यानी आंध्र प्रदेश के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। ये महासंगिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। यहीं पर फेमस अमरावती स्तूप डेवलप हुआ, जो बुद्धिस्ट आर्ट और फिलोसॉफी का मेजर हब बना। हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है गांधारा। तो ये प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट के लिए फेमस था, जैसे तक्षशिला और पेशावर। थर्ड ऑप्शन दिया है कलिंगा। ये मॉडर्न डे उड़ीसा का रीजन है। अशोका के कलिंगा वॉर और बुद्ध धर्म के स्प्रेड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुदुर इज द साइट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एन एनॉर्मस स्तूप इन जावा बिल्ड इन द 8th सेंचुरी एडी। देखिए बोरोबुदुर एक मैसिव बुद्धिस्ट स्तूपा कॉम्प्लेक्स है जो जावा इंडोनेशिया में स्थित है। ये 8th-9th सेंचुरी एडी के अराउंड शैलेंद्र डायनेस्टी के दौरान बना था। ये महायान बुद्धिज्म का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपास इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ दिया है नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है अशोका प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूप कल्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अशोका ने बुद्धिस्ट स्तूप ट्रेडिशन को पॉपुलर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेकेंड स्टेटमेंट है दे वेर रिपोजिटरीज ऑफ रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड अदर मॉन्क्स।
तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धिस्ट स्तूपास का मेन पर्पस होता था रेलिक्स को प्रिजर्व करना, जैसे बुद्धा या इंपॉर्टेंट मॉन्क्स के रिमेन्स। ये रेलिक वर्शिप का सेंटर होते थे और पिलग्रिम्स के लिए सेक्रेट साइट्स माने जाते थे। थर्ड स्टेटमेंट दी गई है, दे वेर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बुद्धिस्ट स्तूपास ज़्यादातर रूरल आइसोलेशन में नहीं बल्कि लोगों के एक्सेस वाले एरियाज में बनाए गए थे। उनका मेन एम था मैक्सिमम इंटरेक्शन, डोनेशन और मूवमेंट ऑफ मॉन्क्स और ट्रेडर्स, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखिए, दिया गया है दे वेर लोकेटेड क्लोज टू ट्रेड रूट्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। ज़्यादातर बुद्धिस्ट स्तूपास ट्रेड रूट्स के पास रहते थे, इससे ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स और मॉन्क्स का आना जाना होता था, जिससे बुद्धिज्म का स्प्रेड हो और स्तूपास को इकोनॉमिक पेट्रोनेज भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय को बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में फ्यूचर बुद्धा माना जाता है। ये विश्वास है कि जब गौतम बुद्धा की टीचिंग्स दुनिया से गायब हो जाएंगी तब मैत्रेय प्रकट होगा और धर्म को दोबारा एस्टेब्लिश करेगा। पहला ऑप्शन अवलोकितेश्वरा दिया गया है, तो ये एक बोधिसत्व है जो महायान बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये प्रेजेंट वर्ल्ड में करुणा यानी कंपेशन का प्रतीक है। सेकेंड ऑप्शन लोकेश्वर दिया गया है, ये भी असल में अवलोकितेश्वरा का ही एक नाम रूप है जो दुनिया के दुख को दूर करने वाले बोधिसत्व को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट ऑप्शन पद्मपानी दिया है, पद्मपानी का मतलब होता है कमल धारण करने वाला, और ये भी अवलोकितेश्वरा का एक फॉर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल द परफॉर्मेंस ऑफ सीला एंड द अचीवमेंट ऑफ समाधि एंड प्रज्ञा लीड टू निर्वाणा, व्हाट डज द सीला स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है फिजिकल कंट्रोल। सीला का मतलब होता है मॉरल कंडक्ट या एथिकल डिसिप्लिन, जिसमें फिजिकल एक्शन जैसे किलिंग, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट से दूर रहना और स्पीच कंट्रोल शामिल होता है। ये बॉडी बेस्ड और बिहेवियर बेस्ड डिसिप्लिन है, इसलिए सीला को फिजिकल कंट्रोल के रूप में समझा जाता है। बाकी ऑप्शन देखिए, मेंटल कंट्रोल। तो मेंटल कंट्रोल बुद्धिज्म में मेनली समाधि से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब होता है कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के थ्रू माइंड को स्टेबल बनाना। डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, ये थर्ड ऑप्शन है। तो इंसाइट या विजडम का कंसेप्ट बुद्धिज्म में प्रज्ञ से जुड़ा होता है। प्रज्ञ का मतलब होता है रियलिटी को जानना, जैसे फोर नोबल ट्रूथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ द बेसिक आइडिया ऑफ द महायान बुद्धिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है नागार्जुन, ए ऑप्शन। नागार्जुन महायान बुद्धिज्म के सबसे बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। उन्होंने मध्यमिका स्कूल को डेवलप किया और शून्यता यानी एम्प्टीनेस का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, जो महायान के कोर आइडियाज में से एक है। सेकेंड ऑप्शन है कश्यप मातंग। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो बुद्धिज्म को चाइना ले जाने के लिए फेमस है। उनका रोल प्रोपोगेशन का था। नेक्स्ट ऑप्शन मिनिंदर दिया गया है। ये एक इंडो ग्रीक रूलर थे जो बुद्धिज्म के सपोर्टर और मिलिंद पानो से एसोसिएटेड है। लास्ट ऑप्शन है कनिष्क। तो कनिष्क कुषाण रूलर थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनेज दिया और महायान को सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकास फेथ इन अ बुद्धिज्म। ये सेम क्वेश्चन अशोका वाले टॉपिक में कवर किया था, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, आप लोग वो जाके वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फैक्सियन गाउजेंग was the earliest first-hand Chinese account of the Buddhist sites and practices in India। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फैक्सियन का ट्रेवल अकाउंट गाउजन फैक्सियन इंडिया के बुद्धिस्ट साइट्स, मोनेस्ट्रीज और प्रैक्टिसेस पर सबसे पहला फर्स्ट हैंड चाइनीज डिस्क्रिप्शन माना जाता है। इसमें गुप्ता पीरियड के सोसाइटी और बुद्धिज्म की डिटेल जानकारी मिलती है। सेकेंड स्टेटमेंट है फैक्सियन वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। फैक्सियन जब अपनी यात्रा पर निकले थे तब उनकी एज लगभग 60 से 65 साल थी। थर्ड स्टेटमेंट है फैक्सियन मेन एम टू कमिंग टू इंडिया वॉज टू ऑब्टेन एंड टैकल बैक टेक्स्ट कंटेनिंग मोनेस्टिक रूल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और फैक्सियन का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया आने का विनय टेक्स्ट यानी मोनेस्टिक रूल्स कलेक्ट करना था, क्योंकि चाइना में उस समय कंप्लीट मोनेस्टिक डिसिप्लिन टेक्स्ट अवेलेबल नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अबाउट द लार्जेस्ट स्तूप एट सांची। पहली स्टेटमेंट है गोइंग बाय इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑन द रेलिंग ऑफ द स्तूप
द कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वॉज फाइनेंस्ड बाय गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। सांची स्तूपा की रेलिंग्स पर मिलने वाली इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि आइवरी वर्कर्स की गिल्ड ने एक तोरण यानी गेटवे का कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस किया था। ये गिल्ड डोनेशन बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में कॉमन थे। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वॉज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स एंड द गेटवेज विच वेयर रिचली कार्व्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनिशियली ग्रेट स्तूपा एट सांची का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल था, सिर्फ हेमिस्फेरिकल माउंट था। लेटर फेज में स्टोन रेलिंग और तोरन्स ऐड किए गए जो रिचली कार्व्ड थे। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द पैनल्स ऑन द 4 गेटवेज कंटेन स्कल्पचर्स ओनली इन द फ्रंट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सांची के चारों तोरन्स के पैनल्स फ्रंट और रेयर दोनों साइड्स पर कार्विंग दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन 1918 व्हेन द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड ऑल ऑफ इट्स 4 गेट्स वेर इंटैक्ट बट द माउंट वाज इन अ पुअर कंडीशन। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सांची स्तूपा को 1818 में रीडिस्कवर किया गया था, 1918 नहीं। उस समय सारे गेटवेज इंटैक्ट नहीं थे। डेट और कंडीशन दोनों गलत मेंशन किए गए हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट है, आर्ट हिस्टोरियंस हैव एस्टेब्लिश्ड क्लियर कनेक्शन बिटवीन द स्कल्पचर्स ऑफ द स्तूपा विथ इवेंट्स डिस्क्राइब इन अ जातक टेल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। सांची स्कल्पचर्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जातक टेल से एस्टेब्लिश किया गया है। इन कार्विंग्स में बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स और मोरल स्टोरीज डिपिक्ट की गई है। लास्ट स्टेटमेंट है, वॉर सीन्स हैव आल्सो बीन डेपिक्टेड इन द स्कल्पचर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सांची में सिर्फ रिलीजियस सीन्स ही नहीं बल्कि प्रोसेशंस, कन्फ्लिक्ट्स और वॉर लाइक सीन्स भी डेपिक्ट किए गए हैं जो कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ को शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 5 एंड 6 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, श्रवणबेलगोला इज द फेमस फॉर इट्स जैन हेरिटेज एंड हिस्ट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। श्रवणबेलगोला कर्नाटका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज सेंटर है। यहाँ पर बाहुबली गोमतेश्वरा की वर्ल्ड फेमस मोनोलिथिक स्टैच्यू स्थित है जो जैन धर्म के इतिहास और विरासत का प्रतीक है। इस जगह का संबंध जैन मॉन्क्स, जैन फिलोसॉफी और श्रवण ट्रेडिशन से रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अजंता इज फेमस फॉर जैन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अजंता केव्स अपनी बुद्धिस्ट पेंटिंग और स्कल्पचर्स के लिए मशहूर है, न कि जैन के लिए। अजंता केव्स मेनली थेरावाद और महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है और इनमें बुद्धा के लाइफ इवेंट्स डिपिक्ट किए गए हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, ममल्लापुरम इज फेमस फॉर इट्स रॉक कट मोनोलिथिक बुद्धिस्ट टेम्पल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ममल्लापुरम पल्लवा रूलर के टाइम का एक बहुत ही प्रसिद्ध साइट है जो हिंदू रॉक कट टेम्पल्स और मोनोलिथिक रथ के लिए जाना जाता है। यहाँ के मॉन्यूमेंट शैव और वैष्णव ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टीचिंग्स साल्वेशन ले इन अचीविंग निर्वाणा और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धिस्ट टीचिंग के अकॉर्डिंग साल्वेशन का अल्टीमेट गोल निर्वाणा अचीव करना है, जिसमें इंसान बर्थ डेथ इस रीबर्थ साइकिल से मुक्ति पा लेता है। निर्वाणा का मतलब होता है दुख, इच्छा और इग्नोरेंस का अंत। ये कंसेप्ट गौतम बुद्धा के कोर टीचिंग का हिस्सा है। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म वॉज एसेंशियल टू द बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ साल्वेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बुद्धिज्म में कर्म का डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसान के एक्शंस अच्छे हो या बुरे उसके फ्यूचर रिबर्थ और सफरिंग को डिटरमाइन करते हैं। राइट कर्म, राइट कंडक्ट और राइट इंटेंशन से ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पॉसिबल होती है। इसी सेंस में कर्म बुद्धिस्ट साल्वेशन सिस्टम का एक एसेंशियल पिलर है। अब देखिए, दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। यहाँ ट्रैप ये है कि निर्वाणा का डायरेक्ट कॉज कर्म नहीं है बल्कि 8फोल्ड पाथ है। राइट व्यू, राइट एक्शन, राइट मेडिटेशन एक्सेट्रा है। कर्म रिबर्थ को एक्सप्लेन करता है लेकिन निर्वाणा रिबर्थ के पूरे मैकेनिज्म से बाहर निकलने की स्टेट है। इसलिए स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट 1 का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। पहला दिया है अवंती। तो अवंती एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था उज्जैन रीजन का, लेकिन बुद्धा के लाइफ इवेंट जैसे बर्थ, एनलाइटमेंट, फर्स्ट सरमन या महापरिनिर्वाणा से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन दिया है गांधारा। तो गांधारा का नाम बुद्धिस्ट आर्ट गांधारा स्कूल के लिए फेमस है।
जो बुद्धा के बाद फ्लरिश हुई, बट बुद्धा के जीवन के मेजर इंसिडेंट्स गंधारा में नहीं हुए, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कौशला, तो कौशला बुद्धा के जीवन से डायरेक्टली लिंक्ड है। शारावस्ती जो कौशला की कैपिटल भी थी। लास्ट स्टेटमेंट है मगध, तो मगध बुद्धा के लाइफ का सेंट्रल रीजन था। बोधगया, राजगीर और नालंदा मगध में ही थे। किंग बिम्बिसार और अजातशत्रु बुद्धा के प्रोमिनेंट पेट्रोन्स रहे, इसलिए मगध का एसोसिएशन बिल्कुल क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 और 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इस क्वेश्चन में कुछ फेमस श्राइन दिए गए हैं और उसकी लोकेशन दी गई है और पूछा है क्या ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं। तो पहला पेयर दिया है टेबो मोनेस्ट्री एंड स्पीति वैली, तो ये पेयर बिल्कुल करेक्ट है। टेबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। ये एक एंशिएंट तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसमें मुराल्स, स्टको स्कल्पचर्स मिलते हैं। दूसरा पेयर है लोहोत्सव, लखांग, नाको एंड जास्कर वैली, तो ये पेयर इनकरेक्ट है। लोहोत्सव लखांग नाको विलेज में है जो स्पीति रीजन हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। जास्कर वैली जो कि लद्दाख रीजन में, उसका नहीं। तीसरा पेयर है आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड लद्दाख, तो आलची मोनेस्ट्री लद्दाख में स्थित है और अपनी कश्मीरी स्टाइल वॉल पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड बुद्धा's इमेज इज समटाइम्स शोन विथ द हैंड गेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइजेस। पहला स्टेटमेंट है बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब होता है अर्थ को टच करना। इस मुद्रा में गौतम बुद्ध धरती को साक्षी बनाते हैं जब मारा उनकी तपस्या को तोड़ने की कोशिश करता है। ये गेस्चर दिखाता है कि बुद्धा ने ध्यान और सत्य के थ्रू मारा पर विजय पाई। सेकेंड स्टेटमेंट है बुद्धा's कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, तो ये भी करेक्ट है। इस मुद्रा का एक सिंबॉलिक मीनिंग है अर्थ को विटनेस बनाना अपनी प्योरिटी, तपस्या और मोरल स्ट्रेंथ का। बुद्धा ये दिखाते हैं कि उन्होंने सारी टेम्पटेशन को जीत लिया और उनका एनलाइटमेंट राइटियस पाथ पर बेस्ड था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स। पहली स्टेटमेंट है बुद्धा वॉज बाय दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकम अ पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अर्ली मेडिवल पीरियड तक गौतम बुद्धा को हिंदू ट्रेडिशन में विष्णु का अवतार माना जाने लगा। इस वजह से बुद्धिज्म अपनी अलग पहचान खो बैठा और धीरे धीरे वैष्णविज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। जब एक अलग धर्म की जगह अवतार कंसेप्ट आ गया तो लोग अलग से बुद्धिस्ट आइडेंटिटी फॉलो करना कम करने लगे। सेकेंड देखिए, द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ द लास्ट गुप्ता किंग एडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेंट्रल एशिया से आने वाले हुन या अन्य ट्राइब्स ने बुद्धिस्ट को सिस्टमेटिकली परसिक्यूट किया, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिला। उनका धर्म परिवर्तन ग्रेजुअल था और ये बुद्धिज्म के डिक्लाइन का प्राइमरी कॉज नहीं माना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है द किंग्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वेर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गुप्ता डायनेस्टी के रूलर जैसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त II हिंदू होने के बावजूद बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन के प्रति टॉलरेंट थे। नालंदा जैसे महाविहार गुप्ता पीरियड में ही फ्लरिश हुए, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। पहली स्टेटमेंट दी है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और इट्स origin to the Indo-Greek rulers, but the real patrons of the school were the कुशान्स, स्पेशली कनिष्क, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का ओरिजिन इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस से हुआ, लेकिन इसका मैक्सिमम पेट्रोनेज कुशान रूलर खासकर कनिष्क के टाइम में मिला। गंधारा आर्ट बुद्धिज्म के स्प्रेड के साथ फ्लरिश हुई और कुशान ने इसे स्टेट सपोर्ट भी दिया, तो स्टेटमेंट सही है, बट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट दी है रिच कार्विंग्स, इलाबोरेट ऑर्नामेंटेशंस एंड कॉम्प्लेक्स सिंबोलिज्म वेर नॉट द मेन फीचर ऑफ द गंधारा स्कल्पचर, इसमें लिखा नॉट द मेन, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गांधारा स्कल्पचर्स की सबसे बड़ी पहचान ही रिच कार्विंग्स, रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर, ड्रेपरी स्टाइल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्रीक रोमन आर्ट से प्रेरित थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी ही है,
बाकी की दो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट सी में दिया है द ग्रेको रोमन आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट मोडिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास। तो ये करेक्ट है। ग्रेको रोमन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जैसे पिलर, आर्च और डेकोरेटिव मोटिव्स ने बुद्धिस्ट स्तूपास के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, खासकर गांधारा रीजन में। ये कल्चरल इंटरेक्शन का एक क्लियर एग्जाम्पल है। फोर्थ स्टेटमेंट है द आर्टिस्ट ऑफ द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट मेनली यूज्ड वाइट मार्बल। तो ये भी बिल्कुल सही है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में आर्टिस्ट ने मेनली वाइट लाइमस्टोन, मार्बल लाइक स्टोन का यूज़ किया। अमरावती स्कल्पचर्स अपनी स्मूथ फिनिशिंग और नरेटिव पैनल्स के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांची एंड इट्स आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो पहली स्टेटमेंट है व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818 3 ऑफ इट्स 4 गेटवेज वेर स्टिल स्टैंडिंग, द फोर्थ वाज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सांची को 1818 में जर्नल टेलर ने रीडिस्कवर किया था। उस समय ग्रेट स्तूपा के 4 तोरन्स में से 3 खड़े हुए थे, जबकि एक तोरन गिरा हुआ वहीं पड़ा था। बाद में ब्रिटिश पीरियड में रिस्टोरेशन का काम हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट है एनिमल्स डेपिक्टेड एट सांची इंक्लूड एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकी एंड कैटल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सांची के रिलीफ्स और कार्विंग्स में बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए हैं, जैसे एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकी और कैटल। ये एनिमल्स जातक, स्टोरीज, डेली लाइफ और सिंबॉलिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म। पहला स्टेटमेंट है महायान अलाउड फॉर द ट्रांसफेरेंस ऑफ मेरिट वाइल इन हीनयान अ पर्सन वुड ओनली हेल्प अदर बाय एग्जाम्पल एंड एडवाइस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। महायान बुद्धिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसफेरेंस ऑफ मेरिट। इसका मतलब ये है कि जो पुण्य एक बोधिसत्व या कोई फॉलोअर कमाता है वो दूसरों के वेलफेयर के लिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। महायान का फोकस कलेक्टिव साल्वेशन पर होता है, वहीं हीनयान यानी थेरावाद में इंडिविजुअल एफर्ट पर ज़्यादा जोर होता है। हर व्यक्ति अपनी मोक्ष के लिए खुद प्रैक्टिस करता है और दूसरों को सिर्फ एग्जाम्पल और एडवाइस से मदद करता है। इसी वजह से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए महायान बिलीव्ड इन अ बोधिसत्वास वाइल हीनयान डिड नॉट। तो ये स्टेटमेंट पार्शली ट्रू लग सकती है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनकरेक्ट है। महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व का कंसेप्ट सेंट्रल है, लेकिन हीनयान में बोधिसत्वास को कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया गया है, बस उन्हें सेंट्रल आइडिया नहीं माना गया है। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। हीनयान बुद्धिज्म में सफरिंग सेवियर जैसे किसी कंसेप्ट को प्रमोट नहीं किया गया है। बुद्धा को हीनयान ट्रेडिशन में एक टीचर और एनलाइटेंड बीइंग माना जाता है, ना कि कोई डिवाइन या सफरिंग सेवियर। सफरिंग सेवियर का आइडिया महायान के डिवोशनल एस्पेक्ट से ज़्यादा रिलेट करता है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए महायान प्रोनाउंस्ड द आइडिया ऑफ अरहंत द वर्थी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अरहत का कंसेप्ट एक्चुअली हीनयान बुद्धिज्म का कोर आइडियल है, महायान का नहीं। हीनयान में अरहत वही व्यक्ति होता है जो अपनी तपस्या से निर्वाणा प्राप्त करता है। महायान में अरहत को लोअर स्पिरिचुअल आइडियल माना जाता है और बोधिसत्व को सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद द रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट देखा था कि हीनयान ट्रेडिशन का मेन फोकस अरहत पर होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन इन हिज वे टू एनलाइटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोधिसत्व को एक कंपैशन से भरा हुआ व्यक्ति माना जाता है जो एनलाइटमेंट के पाथ पर होता है। उसका मेन मोटिव सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं होती बल्कि दूसरों के दुख को कम करना भी होता है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बोधिसत्व अपनी खुद की फाइनल साल्वेशन को डिले करता है ताकि वो बाकी के लोगों को एनलाइटमेंट के रास्ते पर मदद कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी इस क्वेश्चन को आप बुद्धिज्म के हिसाब से देख लो, जो नेक्स्ट टॉपिक जैनिज्म होगा वहाँ पर हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे। पहली स्टेटमेंट है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंड इंजॉयमेंट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक्सट्रीमिटीज से बचना या मिडिल पाथ का कंसेप्ट बुद्धिज्म का कोर आइडिया है। जो बुद्धा ने एक्सट्रीम एसेटिज्म और लग्जरी दोनों को रिजेक्ट करके दिया था, लेकिन जैनिज्म में कठोर तपस्या को हाईली प्रमोट किया गया है।
जैसे फास्टिंग, सेल्फ मोटिफिकेशन एक्सेट्रा। इसलिए ये फीचर दोनों में कॉमन नहीं है और स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने वैदिक अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। दोनों मूवमेंट्स ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, वैदिक रिचुअल्स और प्रीस्टली सुप्रीमेसी के अगेंस्ट थे। इसी वजह से इन्हें हेटेरोडॉक्स नास्तिक ट्रेडिशन माना जाता है। तीसरी स्टेटमेंट है डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों रिलीजन्स ने रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस की एफिकेसी को डिनाई किया। इनका फोकस इनर मोरालिटी, राइट कंडक्ट, अहिंसा और एथिकल लिविंग पर था, ना कि यज्ञ, बलि या रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस पर। मोक्ष को रिचुअल से नहीं बल्कि पर्सनल कंडक्ट से जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्तूपा का कंसेप्ट प्योरली बुद्धिज्म ओरिजिन का नहीं था। बुद्धा से पहले भी बरियल माउंट्स और मेमोरियल स्ट्रक्चर्स का आइडिया इंडिया में एग्जिस्ट करता था। बुद्धिज्म ने स्तूपा को अडॉप्ट किया और उससे रिलीजियस सिग्निफिकेंस दी, लेकिन ओरिजिन स्ट्रिक्टली बुद्धिस्ट नहीं माना जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, स्तूपा वॉज जर्नली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में स्तूपा अक्सर रेलिक्स का रिपोजिटरी होता था, जैसे बुद्धा के बॉडली रिमेन्स, एशेज या उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स। ये रेलिक्स स्तूपा के अंदर सील्ड चैम्बर में रखे जाते थे। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमोमोरेटिव स्ट्रक्चर्स इन अ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्तूपा सिर्फ रेलिक होल्डर ही नहीं था, बल्कि वोटिव यानी पूजा के लिए बनाया गया और कमोमोरेटिव यानी यादगार स्ट्रक्चर भी होता था। लोग स्तूपा की प्रदक्षिणा करते थे और उसे बुद्धा की याद और टीचिंग्स के सिंबल के रूप में देखते थे। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, स्थावीरावादीज बिलोंग टू द महायान बुद्धिज्म। तो देखिए, स्थावीरावादीज का रिलेशन महायान से नहीं बल्कि हीनयान थेरावाद ट्रेडिशन से माना जाता है। ये सेक्ट बुद्धा की टीचिंग्स को कंजर्वेटिव और ओरिजिनल फॉर्म में फॉलो करता था। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, लोकोत्तरावादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए, स्टेटमेंट करेक्ट है। लोकोत्तरावादीन सेक्ट एक्चुअली महासंघिका सेक्ट का ऑफशूट ही था। महासंघिकास बुद्धिज्म के कंपैरेटिवली लिबरल और प्रोग्रेसिव फॉलोअर्स थे। थर्ड स्टेटमेंट है, द डेफिकेशन ऑफ अ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। महासंघिकास ने बुद्धा को सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि डिवाइन बीइंग के रूप में देखना शुरू किया। इसी प्रोसेस को डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा कहा जाता है। ये आइडिया आगे चलकर महायान बुद्धिज्म के डेवलपमेंट का स्ट्रॉन्ग बेस बना, जहां बुद्धा और बोधिसत्वास को डिवाइन स्टेटस दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ द कैनोनिकल टेक्स्ट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर सिर्फ कैनोनिकल टेक्स्ट तक लिमिट नहीं था। कैनोनिकल टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारे लिटरेचर एग्जिस्ट करते थे, जैसे कमेंटरीज, जातक्स, मिलिंद पानो। इसलिए ये कहना कि अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर सिर्फ और सिर्फ कैनोनिकल टेक्स्ट से कंपोज्ड थे, तो ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द बुद्धिस्ट स्कूल्स क्लासीफाई देयर कैनोनिकल लिटरेचर एज ओनली द पितकास। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बुद्धिस्ट स्कूल अपनी कैनोनिकल लिटरेचर को सिर्फ पितकास तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। हाँ, त्रिपिटका जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक कोर कैनोनिकल टेक्स्ट है, लेकिन अलग अलग बुद्धिस्ट स्कूल में एडिशनल कैनोनिकल टेक्स्ट भी माने जाते हैं, स्पेशली महायान ट्रेडिशन में। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेर नॉट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 4, कनिष्क, अलारा, कलामा, चन्ना, गोशाला, मस्करी, पुत्र। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है नॉट रिलेटेड टू बुद्धास लाइफ, ना कि कंटेम्प्ररी या क्रोनोलॉजिकल, और पूछा लाइफ से रिलेटेड। तो इसका मतलब है कोई भी टीचर, कंपेनियन, चैरियोटर, रिनंशिएशन, एनलाइटमेंट या टीचिंग से डायरेक्ट कनेक्शन। तो पहला ऑप्शन दिया है कनिष्क। तो कंफ्यूजन यहाँ होता है कि कनिष्क बुद्धा के टाइम का तो था ही नहीं, ये कुषाण रूलर का था और वो बाद में आया था, लेकिन बुद्धिज्म के डेवलपमेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी इसने, महायान बुद्धिज्म को पेट्रोनेज दिया था। तो ये बुद्धा के लाइफ इवेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन ये बुद्धा से डायरेक्टली लिंक्ड था। दूसरा ऑप्शन देखिए, अलारा कलामा। तो ये बुद्धा के अर्ली स्पिरिचुअल टीचर थे। एनलाइटमेंट से पहले बुद्धा ने
उनसे मेडिटेशन और फिलोसॉफी सीखी थी। तो ये भी बुद्ध के जीवन से क्लियरली रिलेटेड है। तीसरा ऑप्शन है चन्ना। तो चन्ना बुद्धा का चैरियोटर था जो ग्रेट रिनंशिएशन के समय उनके साथ गया था। ये बुद्धा के पर्सनल लाइफ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लास्ट ऑप्शन है गोशाला मस्करी पुत्र। तो ये देखिए आजीविका सेक्ट का फाउंडर था और महावीरा का कंटेम्प्रेरी माना जाता है। उसका बुद्धा के जीवन या टीचिंग से डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसका बुद्धा की लाइफ से कोई रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द कुटाग्रशाला? लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अ प्लेस वेयर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स अमंग बुद्धिस्ट मेडिकेंट्स टुक प्लेस। देखिए कुटाग्रशाला एक स्पेशल टाइप का हॉल या हट होता था जिसका रूफ पॉइंटेड होता था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये जगह बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, फिलोसॉफिकल डिबेट्स और धम्म रिलेटेड टॉक्स के लिए यूज होती थी, इसलिए ये ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देखिए इसमें दिया है प्लेस वेयर एनिमल्स वेयर केप्ट। तो जहाँ एनिमल्स को रखते थे उसको तो गौशाला बोलते थे। तीसरी स्टेटमेंट दी हुई है प्लेस वेयर वेपन्स वेयर स्टोर्ड। तो ऐसी जगह को अयुधागर या कोठार बोलते थे। और लास्ट स्टेटमेंट जो दी है प्लेस टू स्लीप, तो इसको विहारा बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोक्ष स्टैंड्स फॉर? तो इसका आंसर है सी, द रूल्स ऑफ द संघ। पतिमोक्ष बुद्धिस्ट संघ के लिए बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन का कलेक्शन है। इसमें मॉन्क्स के कंडक्ट, डिसिप्लिन, पनिशमेंट और एथिकल गाइडलाइंस लिखी होती है। और पतिमोक्ष जो है ये हीनयान यानी थेरावाद ट्रेडिशन में फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास हैज अ कार्व्ड पैनल शोइंग अजात शत्रुज विजिट सपोर्टेड बाय प्राकृत इंस्क्रिप्शन टू द बुद्धा? तो इसका करेक्ट आंसर है भारूत। देखिए भारूत स्तूपा अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट का क्लासिकल एग्जाम्पल है जहाँ क्लियर नरेटिव रिलीफ के साथ प्राकृत इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। देखिए भारूत के एक कार्व्ड पैनल में मगध के किंग अजातशत्रु का बुद्धा के विजिट का सीन डिपिक्ट किया गया है और उसके साथ प्राकृत इंस्क्रिप्शन भी है जो इस इवेंट को ऑथेंटिकेट करता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसमें मैं बाकी का ऑप्शन नहीं बता रही हूँ जैसे अमरावती, सांची और वैशाली, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जर्नली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? तो पहला है नायपुत्र, दूसरा है शाक्यमुनि, तीसरा है तथागता। एक एक करके देखते हैं। नायापुता का मतलब होता है सन ऑफ नाया और ये टाइटल महावीरा जैन तीर्थंकर के लिए यूज होता है, ना कि गौतम बुद्ध के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा देखिए शाक्यमुनि, तो शाक्यमुनि का अर्थ होता है सेज ऑफ द शाक्य क्लेन। तो गौतम बुद्ध शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे और इसलिए उन्हें शाक्यमुनि कहा जाता था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में ये एपिथेट कॉमनली मिलता है, इसलिए बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए तथागता। तो तथागता गौतम बुद्ध का एक इम्पॉर्टेंट और सेल्फ यूज्ड एपिथेट था। बुद्धा अपने डिस्कोर्सेज में खुद को तथागता कहकर रेफर करते थे, इसलिए ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें कुछ हिस्टोरिकल पर्सन के नाम दिए और बताना है कि वो कौन से स्कॉलर हैं। पहला दिया है आर्यदेव, जैन स्कॉलर। तो ये इनकरेक्ट है। आर्यदेव एक्चुअली बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे जो मध्यमिका स्कूल से रिलेटेड थे और नागार्जुन के शिष्य माने जाते थे। उनका जैनिज्म से संबंध नहीं था। दूसरा पेयर दिया है दीगनाग, बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो ये करेक्ट। दीगनाग बुद्धिज्म के ग्रेट लॉजिशियन थे। उन्होंने बुद्धिस्ट लॉजिक और प्रमाण थ्योरी को डेवलप किया। तीसरा दिया है नाथ मुनि, वैष्णव स्कॉलर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाथ मुनि साउथ इंडिया के वैष्णव थियोलॉजियन थे और श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन के फाउंडेशनल स्कॉलर्स माने जाते हैं। उन्होंने दिव्य प्रबंधम को भी कंपाइल किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ओनली 2 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कुशीनगर इज करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बुद्धा पास्ड अवे हियर विच इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। देखिए कुशीनगर का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये है कि यहीं गौतम बुद्धा का महापरिनिर्वाणा हुआ, अर्थात यहीं उनका शारीरिक देहांत हुआ। ये बात बुद्धिस्ट टेक्स्ट और ट्रेडिशन दोनों में क्लियरली मेंशन है। बाकी के स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला दिया है सिद्धार्थ गौतम ग्रेट डिपार्चर टुक प्लेस हियर एंड ही बिकम एन एशियाटिक अ श्रमणा। तो देखिए सिद्धार्थ गौतम का ग्रेट रिनंशिएशन कपिला वस्तु से रिलेटेड है जहाँ से उन्होंने राज्य
परिवार और सुख सुविधा त्याग कर एसेटिक लाइफ शुरू की। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है सिद्धार्थ गौतम ऑब्टेन हिज एनलाइटमेंट हियर एंड ही बिकम बुद्धा। तो देखिए बुद्धा को एनलाइटमेंट बोध गया में बोधि ट्री के नीचे मिली थी। तीसरा स्टेटमेंट है बुद्धा गेव्स हिज फर्स्ट सरमन नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो देखिए बुद्धा का पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहा जाता है सारनाथ में दिया गया था। इसकी सारी स्टेटमेंट मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमितास। तो इसका करेक्ट आंसर है सी परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। देखिए परमितास का मतलब होता है परफेक्शंस या ट्रांसीडेंटल वर्च्यूज जो महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्वा के लिए एसेंशियल मानी जाती है। इन वर्च्यूज को अचीव करके ही बोधिसत्व एनलाइटमेंट के पाथ पर आगे बढ़ता है और सबके कल्याण के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें भी जो स्टेटमेंट दी गई है वो रिपीट की हुई है। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा, दूसरी दी हुई है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, तीसरा है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। और क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द अबव इज द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महायान बुद्धिज्म में बुद्धा को सिर्फ एक टीचर या एनलाइटेंड ह्यूमन नहीं माना गया बल्कि डिवाइन और ट्रांसीडेंटल बीइंग के रूप में वर्शिप किया गया। बुद्धा और बोधिसत्वा की डिवोशनल वर्शिप महायान की एक इम्पोर्टेंट पहचान है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा। तो देखिए ये महायान का कोर आइडिया ही है जहाँ प्रैक्टिशनर अपनी मोक्ष को डिले करता है ताकि सभी बींग्स को एनलाइटमेंट की तरफ ले जा सके। तीसरी स्टेटमेंट है इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो देखिए ये भी करेक्ट है। महायान बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा, स्तूपास, रिचुअल, चैंट्स और डिवोशनल प्रैक्टिसेस का विकास हुआ है। ये प्रैक्टिसेस थेरावाद यानी हीनयान से ज़्यादा इलाबोरेट थी, इसलिए इमेज वर्शिप और रिचुअल्स महायान का इम्पोर्टेंट फीचर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कुछ हिस्टोरिकल टर्म दी हुई है और उसका मीनिंग दिया हुआ है और पूछा है कि ये सही है या नहीं। तो पहला पेयर दिया हुआ है परिवर्जक, रिनंशिएंट एंड वंडरर। तो परिवर्जक का लिटरल मीनिंग ही होता है घूमने फिरने वाला सन्यासी। तो एंशिएंट इंडिया में परिवर्जक वो लोग होते थे जो सत्य और मोक्ष की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सेकंड पेयर है श्रमणा, प्रिस्ट विद अ हाई स्टेटस। तो ये इनकरेक्ट है। श्रमणा का मतलब होता है एसिएटिक जो वैदिक रिचुअलिज्म और ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड से अलग एक अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फॉलो करता था, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म। श्रमणा कोई हाई स्टेटस प्रिस्ट नहीं होता है बल्कि ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का क्रिटिक भी था। थर्ड पेयर है उपासक, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बिल्कुल सही है। उपासक मेल और उपासिका फीमेल बुद्धिज्म के ले फॉलोअर्स होते थे जो मॉन्क नहीं होते हुए भी बुद्ध धम्म और संघ को फॉलो करते थे। ये टर्म क्लियरली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है, इसलिए ये पेयर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल द अदर्स आर कॉल्ड विहारास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। पहला स्टेटमेंट देखिए विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल चैत्यास इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। तो ये ऑप्शन गलत है। विहारा वर्शिप के लिए नहीं होता, ये मॉन्क्स के रहने का स्थल होता है और चैत्यास जो है वो वर्शिप का प्लेस होता है जहाँ स्तूप होते हैं। तो इसमें रोल जस्ट उल्टा दे दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए चैत्यास इज द स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव व्हाइल विहाराज इज द हॉल एक्सियल टू इट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चैत्यास को सिर्फ स्तूपा एट द फार एंड कहना इनकम्प्लीट है। चैत्या एक पूरा प्रेयर हॉल होता है जबकि विहारा एक एक्सियल हॉल नहीं बल्कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये बिल्कुल गलत है। चैत्या और विहारा के फंक्शन और आर्किटेक्चर में क्लियर डिफरेंस होता है, एक वर्शिप के लिए और दूसरा रेसिडेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ए द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर। देखिए बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग निर्वाणा का मतलब है डिजायर, क्रेविंग्स और इग्नोरेंस का पूरा खत्म हो जाना। बुद्धा ने बताया कि सफरिंग यानी दुख का रूट कॉज डिजायर होता है और जब ये डिजायर खत्म हो जाती है तब व्यक्ति रिबर्थ के साइकिल से मुक्ति पा लेता है। इसलिए निर्वाणा को फ्लेम के बुझने से कंपेयर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोधिसत्वास इज आर करेक्ट। पहला है दे वेयर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बींग्स हु एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोधिसत्वास को बुद्धिज्म में बहुत ही कंपैशनेट बींग्स माना जाता है। ये लोग अपनी पर्सनल एनलाइटमेंट से ज़्यादा दूसरों के दुख को ख़त्म करने पर फोकस करते हैं। ये अपने एफर्ट्स से पुण्य एक्यूमुलेट करते हैं ताकि फ्यूचर में सभी बींग्स को लिबरेशन के रास्ते पर ले जा सकें। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए दे मेट अटेम्प्ट टू अटेन निर्वाणा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोधिसत्वा का कोर कंसेप्ट ये है कि वो जानबूझकर निर्वाणा को डिले करते हैं। उनका एम तुरंत लिबरेशन पाना नहीं होता, बल्कि जब तक सारे प्राणी मुक्ति के लायक न हो जाएं तब तक संसार में रहकर मदद करते रहना होता है। इसलिए ये कहना कि बोधिसत्वा जो है वो निर्वाणा अटेंड करने का अटेम्प्ट करते हैं तो ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर है वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बुद्धिस्ट संघ वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए हु बिकम टीचर्स ऑफ धम्म। देखिए बुद्धिस्ट संघ का मेन पर्पस था बुद्धा के धम्म का प्रचार और प्रसार करना। संघ के मॉन्क्स लोग गांव में घूमकर बुद्धा की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाते थे। ये मॉन्क्स टीचर की तरह काम करते थे और लोगों को 8 फोल्ड पाथ, मोरालिटी और अहिंसा का मैसेज देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एलिमेंट अमोंग राजगृह, वैशाली एंड पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है सी प्लेसेस वेयर बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर हेल्ड। राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वैशाली में सेकेंड और पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम में हुई थी। इसलिए इन तीनों का कॉमन एलिमेंट ये यही है कि ये तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल के सेंटर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया पाली कैनन ऑफ द स्थविरावादीन्स वॉज कंपाइल्ड देयर। देखिए पाली कैनन का कंपाइलेशन राजगीर और वैशाली से रिलेटेड माना जाता है, लेकिन पाटलिपुत्र डायरेक्टली पाली कैनन कंपाइलेशन का सेंटर नहीं था। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पहली स्टेटमेंट द बुद्धिस्ट इन अ डेक्कन एक्सकेवेटेड रॉक कट चैत्यास एंड द वैष्णवास, शैवास एंड जैनास इमिटेटेड दिस इन अ लेटर सेंचुरीज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डेक्कन रीजन में सबसे पहले बुद्धिस्ट ने रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप की जैसे चैत्यास और विहारास, और बाद में वैष्णव, शैव और जैन ने इसी रॉक कट ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया और अपने टेम्पल्स एक्सकेवेट किए जैसे एलोरा, बदामी, एलिफेंटा। सेकेंड स्टेटमेंट है द वैष्णवास, शैवास एंड जैनास एक्सकेवेटेड टेम्पल्स एट साइट्स फार डिस्टेंट फ्रॉम रॉक कट चैत्यास। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वैष्णव, शैव और जैन टेम्पल्स रॉक कट चैत्यास से बिल्कुल दूर साइट पर एक्सकेवेट हुए, ये बात फैक्चुअली गलत है। बहुत से नॉन बुद्धिस्ट रॉक कट टेम्पल्स उसी डेक्कन बेल्ट और नियर बाय रीजन में मिलते हैं जहां बुद्धिस्ट चैत्यास थे, इसलिए फार डिस्टेंट बोलना इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है वन ओनली। देखिए इस टॉपिक के सारे ही क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया है और कुछ वर्ड्स को बोलने में गलती हो गई होगी मुझसे, तो उस चीज़ को इग्नोर करना और स्क्रीन में आप उस वर्ड को करेक्टली देख लेना। कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैनिज़्म होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।